देखो, आने वाले समय में कैसे सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकता है और कैसे म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ देखने को मिल सकता है, आंकड़े कहाँ यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो वाकिफ़ होंगे, बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो वाकिफ़ होंगे कि अमेरिका ने जो यहाँ पे H1B वीज़ा है उसका जो फ़ीस है उसमें यहाँ पे चेंजेस किया है। वीज़ा का फ़ीस लगने वाला है वो करीबन $1,00,000 के आसपास होगा। इट मीन्स कि अगर मैं इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करूँ तो करीबन 88 लाख के आसपास का ये आंकड़ा निकलता है। अब ये जो H1B वीज़ा का इतना ज़्यादा फ़ीस पड़ा है, इससे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में कुछ ऐसे सेक्टर में इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, बड़े जो आईटी के स्टॉक्स हैं उस पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि इन्फोसिस की बात कर सकते हैं, हम HCL की बात कर सकते हैं, विप्रो की बात कर सकते हैं, TCS की बात कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स पे इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं साझा करूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ, डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक और पॉइंट मैं अगर आपके सामने रखूँ तो देखो, लगातार जो है यहाँ पे FII निकासी कर रही है। सितंबर के मंथ में ही देखे करीबन हज़ारों करोड़ का यहाँ पे निकासी FII के साइड से देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, मार्केट में यहाँ पे स्टेबिलिटी या मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे DI का इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, जिसके चलते मार्केट में दबाव कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अब स्थिति है, जो H1B वीज़ा का ये कॉस्ट बढ़ा है, इसको लेके यहाँ पे कई ऐसे सेक्टर में दबाव देखने को मिलेंगे। कई ऐसे मार्केट एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि 21 से लेके 24 सितंबर के बीच में कुछ रिवर्सल आ सकता है। इट मीन्स कि कुछ मार्केट में यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं या मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे आंकड़े जो है दबाव में देखने को मिल सकते हैं। अब कौन कौन से सेक्टर में दबाव होगा, थोड़ा समय और समराइज करता हूँ। जैसे मैंने शुरुआती दौर में आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखा कि IT सेक्टर पे इसका दबाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, जो मार्जिन है IT सेक्टर का होता हुआ देखने को मिलेगा। जो वीज़ा का कॉस्टिंग बढ़ा है, इसके चलते प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी देखने को मिल सकता है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियाँ हैं वहाँ भी दबाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं फार्मा की बात करूँ, केमिकल सेक्टर हो गया, ग्लोबल IT कंपनीज़ हैं, ऐसे सेक्टर पे ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। तीसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे रखूँगा, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स पे भी ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स जो IT बेस्ड हैं, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में नाम लिया, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हैं, वहाँ पे बिकवाली ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड पे भी इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो IT बेस्ड सेक्टर फंड्स हैं उसमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं, टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करूं, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी IT इंडेक्स फंड की बात करूं, इन्वेस्टको इंडिया टेक्नोलॉजी फंड की बात करूं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ये जो फंड्स हैं वो सीधा IT कंपनियों में निवेश करते हैं, तो यहाँ पे दबाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर IT इंडेक्स मान लो 2 से 4% गिरा तो इनके NAV पर भी इमीडिएट असर देखने को मिल सकता है। कुछ लार्ज के फंड्स भी हैं जिसमें IT का यहाँ पे एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है और IT के बड़े बड़े कंपनियों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। जैसे कि मैं इन्फोसिस की बात करूँ, विप्रो की बात करूँ, HCL की बात करूँ, TCS की बात करूँ, ऐसे जो स्टॉक्स हैं अगर देखोगे तो कई ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हैं जो काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन ऐसे स्टॉक्स पे रखे हैं, तो वहाँ भी दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जितना इंडेक्स में दबाव देखने को मिलेगा उतना वहाँ असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एलोकेशन वहाँ पे देखोगे तो 5% 7% मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो दबाव उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे देखने को मिल सकता है। कुछ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा IT के स्टॉक्स पे डिपेंड है, तो वहाँ भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है। कुछ छोटी कंपनी, जी हाँ, जो IT बेस्ड है, कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखोगे जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिलेगा। और जी हाँ, ऐसे छोटी छोटी कंपनियाँ जो IT बेस्ड हैं और स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन के साथ है, तो वहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो, का असर काफ़ी कम होगा, लेकिन जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप में IT का एलोकेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पे दबाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
अब इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या समझना चाहिए, देखो अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लो कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर बेस्ड फंड है तो सबसे पहले ये आप चेक करो कि कहीं एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है ऐसे फंड्स, बहुत ज़्यादा एलोकेशन के साथ आप तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। अगर 15-20% के ऊपर का एलोकेशन है तो वाकई में आपको अपने एलोकेशन को कम करना चाहिए, ऐसे फंड्स में ज़्यादा परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और देखो अगर आप कम एलोकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन लंबे समय में यहाँ पे आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको होल्ड करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है SIP। देखो अगर आपका लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर है और IT का ज़्यादा एलोकेशन है वैसे फ्लेक्सी कैप में या लार्ज कैप में, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में गिरावट तो होगा, लेकिन जो अदर सेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे और आपके पोर्टफोलियो में दबाव कम देखने को मिलेगा। तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप IT बेस्ड स्टॉक्स हैं तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ये मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा NAV काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो सकता है, लेकिन जो लंबे समय के इन्वेस्टर हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, ऐसे दबाव से आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखो आज जो यहाँ पे H1B वीज़ा को लेके यहाँ पे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन देखने को मिल, इसका असर IT के स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन कभी ना कभी यहाँ पे कुछ मूड चेंज होंगे, यहाँ FII के साइड से खरीदारी बढ़ेगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे तो यहाँ पे फिर से तेज़ी देखने को मिलेगा। तो छोटे ड्यूरेशन में हो सकता है कि यहाँ पे आपको दबाव मिले, आपके म्यूचुअल फंड में कम पैसा बने जो IT पे ज़्यादा डिपेंड है या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो फंड्स हैं, लेकिन लंबे समय में यहाँ पैसा बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये एक एनालिसिस था, जी हाँ, कि आने वाले समय में कैसे म्यूचुअल फंड्स पे दबाव देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कैसे सेक्टर पे दबाव देखने को मिल सकता है और इसका म्यूचुअल फंड पे क्या असर होगा, इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर को यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने साझा की। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।